दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे, और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ। इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक धमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। मुझे ये बताओ, अगर आप जेपीएनआईसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा। अभी उसके बारे में और परीक्षण कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही है। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। राहुल गांधी का समापन होने जा रहा है श्रीनगर में। उसके अभी इनवाइट आया है तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अरे तुम्हें गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए कि इधर उधर की बातें कर रहे हो। कोई तो जाए, बैठे कुर्सी में। क्या सरकारी पैसा ऐसे ही बहा दोगे। अरे बैठ के भैया, बैठ जा भाई। अब कोर्ट में हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, न्यायालय पे भरोसा है हमें। यूपी का समापन विभाग है, 13,000 से ज्यादा मृतक लोगों को पेंशन दी जा रही थी, अब उसको बंद किया गया है हरदोई जिले में। अब इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को और मिल रहा होगा और जिलों में। अखिलेश जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम में कि अगर प्रदर्शन करोगे तो जेल में डाल देगी सरकार। इस तरह से आप मुझे जानकारी नहीं उनकी। अब वो अपना एक पत्रकार शादी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था अभी। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है। नहीं, अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना। आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों में बनेगा। आज शुभ दिन है क्या। अच्छा, शुभ दिन आने दो भाई। आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अच्छा, आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। आप में से कुछ साथी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि अगली बार शुभ दिनों में ही काम करना, तो अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग जगह से पूछोगे तो अलग अलग तरीका बताते हैं। तो जिनसे हमने पूछा उन्होंने एक तारीख बताई है, उस दिन आपका पूरा संगठन तैयार मिलेगा, उस दिन से बनने लगेगा। मैंने सुना नहीं, मैं यूएस टॉप 10 सुन रहा हूं आजकल। आपने कन्नौज में कहा कि महिला को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा
बदलनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी की भाषा हो चाहे बीजेपी की भाषा हो। राजनीति में आपने हमेशा कहा है कि एक भाषा की मर्यादा है, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा तो किसी दोनों तरफ से, गलती दोनों सबसे हुई थी, भाषा की मर्यादा। तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी कि किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है। तो ये उनका जाति के आधार पर सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। ये हमारा पत्रकार साथी क्यों सवाल पूछ रहा है, जिस नेता का कोई नाम ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। अब जो भी हो गाना के साथ साथ एक और बगल में नाम था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या चाहती है सरकार। ये पिछड़ों को बांटना चाहती, जात के आधार पर काम करती है। इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे और जो आपने कहा संगठन, वो भी तैयार मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने प्रयास कर करके एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें बहुत सारी समाजवादी आंदोलन की जानकारी है, नेताजी की तस्वीरें हैं, नेताजी के बारे में गाना, पार्टी का गाना, उनके बारे में संघर्ष, और जितना कुछ इसमें साहित्य का लिखा गया है, समाजवादी आंदोलन के बारे में लिखा गया है। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का दिन जब आपने तय किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लाइए तस्वीर। ये 2 साल पहले जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसी